नमस्ते। दुनिया हमेशा अपने नियम खुद लिखती रही है। जो शक्तिशाली है वह अपने नैरेटिव को सच की तरह पेश कर देता है और बाकी दुनिया मजबूरी में उसे गूंज की तरह दोहराती रहती है। आज यही गूंज फिर सुनाई दी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को 2026 के G20 सम्मेलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया। वजह बताई गोरे लोगों पर अत्याचार, किसानों पर हमले, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनका अस्तित्व खतरे में है और इसलिए दक्षिण अफ्रीका इस वैश्विक मंच का हकदार नहीं। लेकिन दुनिया को कौन बताए कि यह वही अमेरिका है जिसे पाकिस्तान में हिंदू की चीख नहीं सुनाई देती, जिसे बांग्लादेश में मंदिरों की राख की गंध नहीं आती, जिसे कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की गूंज कभी सुनाई नहीं दी। यह वही अमेरिका है जो तुर्की के इस्लामिक आतंकवाद पर आंख बंद कर लेता है, जो ओआईसी जैसी कट्टरपंथी लॉबी के एजेंडे को देखकर भी चुप हो जाता है। यही वह पाखंड है जिस पर आज हम आग बरसाने वाले हैं, क्योंकि झूठ अगर लगातार बोला जाए तो लोग उसे सच समझने लगते हैं और सच अगर लगातार दबाया जाए तो उसकी मिट्टी भी गुमनाम हो जाती है। पर आज हम वह गुमनाम मिट्टी उठाकर दुनिया को दिखाएंगे। आज हम जिस सच का दरवाजा खोलने जा रहे हैं वह सिर्फ ट्रंप, दक्षिण अफ्रीका या G20 की राजनीति तक सीमित नहीं है। यह उन दो चेहरों का पर्दाफाश है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हमेशा छिपा कर रखती है। एक चेहरा जो न्याय की बातें करता है और दूसरा जो चुनकर केवल वहां रोता है जहां उसे फायदा हो। आज हम वही गंदा सच सामने रखने वाले हैं कि कैसे वैश्विक राजनीति पीड़ा नहीं बल्कि रंग देखकर संवेदनशील होती है, धर्म देखकर मौन हो जाती है और अपने हित देखकर अचानक जाग जाती है। आज हम वह खेल खोलेंगे जिसे समझना दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि ट्रंप दक्षिण अफ्रीका में व्हाइट फार्मर्स क्राइसिस पर गरजते हैं, पर पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के अपहरण पर खामोश रहते हैं। क्यों बांग्लादेश में मंदिरों की राख उन्हें नहीं झकझोरती? क्यों कश्मीर में पंडितों के कत्लेआम पर अमेरिका की आंखें बंद रहती है, पर दक्षिण अफ्रीका के मामले में उसे अचानक मानवाधिकारों का चश्मा पहनना याद आ जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति वास्तव में इंसाफ का मंच नहीं बल्कि हितों का बाजार है और इस बाजार में हिंदू की पीड़ा को सबसे सस्ते में बेच दिया जाता है। आज का खुलासा भारी है, चुभता है और कई शक्तों को एहसास करेगा, लेकिन सच यही है और आज बिना डर, बिना फिल्टर, बिना लाग लपेट के हम इसे सामने रखने वाले हैं। देश और सनातन चिंतक है तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए चेतावनी है। ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों की हत्या हो रही है और तुरंत दुनिया के मीडिया हाउस सक्रिय हो गई, तुरंत रिपोर्टें, तुरंत स्टूडियो डिबेट और तुरंत ग्लोबल शोर। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 22% थी और आज सिर्फ 1.6% रह गई, तब इस दुनिया के कान में रुई क्यों पड़ी थी? जब बांग्लादेश में 1971 में हिंदुओं की आबादी 23% थी और आज 7% से भी कम है, तब किस ग्लोबल पत्रकार के कैमरे को वह सच दिखाई नहीं दिया? यह सिर्फ जनसंख्या में कमी नहीं, यह व्यवस्थित साफ सफाई है, यह पहचान का उन्मूलन है, यह उस मिट्टी को लील जाने वाला सन्नाटा है जहां कभी पूजा की घंटियां बजती थी। पर दुनिया चुप रही, अमेरिका चुप रहा, यूरोप चुप रहा, संयुक्त राष्ट्र चुप रहा और यह चुप्पी मानवाधिकारों की सबसे बड़ी हत्या थी। लेकिन जैसे ही दक्षिण अफ्रीका का मामला आया, अचानक सब जाग गए, अचानक सदाचार का सरवण खुल गया, अचानक यह दुनिया मानवाधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक बन बैठी। कारण सरल है, वहां पीड़ित गोरे हैं और हमलावर काले हैं। इस रंग के आधार पर चिल्लाने वाली दुनिया का कॉन्सेंस अचानक एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब पीड़ित हिंदू हो और हमलावर कट्टरपंथी हो तब इसी दुनिया का कॉन्सेंस हड्डी की तरह सूख जाता है। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो इतिहास उठा ले। कश्मीर में 1990 में जब मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ऐलान हुआ, रलीव गलीव या चलीव, यानी धर्म बदलो भागो या मर जाओ, तब अमेरिका ने कितनी निंदा की थी, कितने प्रतिबंध लगाए थे, कितने राष्ट्रवादी स्तंभ लिखे थे? कोई नहीं, क्योंकि कश्मीर के हिंदू वाइट नहीं थे, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल लॉबिंग नहीं थी, क्योंकि दुनिया के लिए उनकी पीड़ा टीआरपी वाला रियलिटी शो नहीं थी।
ट्रंप दक्षिण अफ्रीका पर वो गुस्सा दिखाते हैं जो उन्होंने कभी पाकिस्तान पर नहीं दिखाया, कभी बांग्लादेश पर नहीं दिखाया। पाकिस्तान जहां आज भी हिंदू लड़कियों का अपहरण कर इस्लाम में बदल दिया जाता है। एक एक गांव में अदालतें, थाने, पुलिस और यहां तक कि संविधान तक इन अपराधियों के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन ट्रंप को यह अत्याचार नहीं दिखता, क्योंकि यहां पीड़ित हिंदू हैं और हिंदुओं की पीड़ा की कोई अंतर्राष्ट्रीय बोलियां नहीं लगती। ट्रंप ये कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका G20 के योग्य नहीं, लेकिन कौन बताएगा कि पाकिस्तान किस योग्य है? कौन बताएगा कि बांग्लादेश किस मानक पर खरा उतरता है? कौन बताएगा कि तुर्की किस अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर खरा उतरता है जब वह भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को खुली शरण देता है? कौन बताएगा कि OIC जब कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ आग उगलता है तब अमेरिका को वहां मानवाधिकार की चिंता क्यों नहीं होती? अब बढ़ते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल की तरफ। ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों की हत्या हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में वहां लगभग 357 फार्म अटैक हुए, जिनमें करीब 75 से ज्यादा लोग मारे गए। यह गंभीर है और अमेरिका को चिंता करनी भी चाहिए। पर क्या यह चिंता सिर्फ तब जागती है जब पीड़ित व्हाइट हो? अगर अत्याचारी मापदंड है तो पाकिस्तान में सालाना औसतन 1000 हिंदू और सिख लड़कियों का अपहरण और जबरन निकाह किस श्रेणी में आता है? अगर हत्याई कसौटी है तो बांग्लादेश में पिछले 12 वर्षों में 620 से अधिक मंदिर तोड़े जाने की घटनाएं किस श्रेणी में आती है? अगर जनसंख्या के गायब होने से किसी देश का आकलन होता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 22% से 1.6% कैसे रह गई? क्या यह किसी नरसंहार की परिभाषा में फिट नहीं बैठता? बांग्लादेश के हिंदुओं का अनुपात 23% से 7% से भी कम कैसे रह गया? क्या ये सब अपराध न्यूज वर्ती नहीं क्योंकि पीड़ितों की त्वचा का रंग व्हाइट नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, कश्मीर में 1990 में जब 5 लाख हिंदुओं को उनकी भूमि से उखाड़ फेंका गया तब अमेरिका ने कौन सा प्रतिबंध लगाया? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सीवियर एक्शन की मांग की? किस वर्ल्ड मीडिया ने इसे जेनोसाइड कहा? ट्रंप सिर्फ दक्षिण अफ्रीका पर गुस्सा दिखाते हैं क्योंकि वहां राजनीतिक माइलेज है, पर पाकिस्तान पर वे कभी नहीं भड़कते क्योंकि वहां स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। बांग्लादेश पर चुप रहे क्योंकि वहां इस्लामिक अपेसमेंट है। तुर्की पर नहीं बोले क्योंकि नाटो की पॉलिटिक्स है। OIC पर चुप रहे क्योंकि ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स है। यही दुनिया का असली चेहरा है। सेलेक्टिव आउटरेज, सेलेक्टिव मोरलिटी, सेलेक्टिव जस्टिस। और अब उसी दुनिया की पोल खोलने का समय है। दक्षिण अफ्रीका की समस्याएं अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर अत्याचार का कोई ग्लोबल इंडेक्स बनाया जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश शीर्ष पर होंगे। पाकिस्तान के सिंध में पिछले 5 वर्षों में 200 मंदिरों पर हमले हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हिंदुओं की हत्या के 450 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, लेकिन इन खबरों से कभी कोई सुरक्षा परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई, कोई व्हाइट हाउस स्टेटमेंट नहीं आता, कोई इंटरनेशनल कंडेमेंशन नहीं आती, क्योंकि पीड़ित हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए दुनिया में इंसाफ का मापदंड हमेशा आधा ही रखा गया। लेकिन आज के विश्लेषण में हम यह साफ करेंगे कि यह चुप्पी अब और नहीं चलेगी। भारत को अब नई राह लेनी होगी। अगर अमेरिका ट्रंप की आवाज में दक्षिण अफ्रीका को हिलाकर रख सकता है तो भारत भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को आईना दिखा सकता है। अगर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है तो भारत भी अपने पड़ोसियों की पात्रता पर सवाल उठा सकता है। दक्षिण अफ्रीका का मामला एक बहाना है। असल मसला है दुनिया का हाइपोक्रेसी इंडेक्स, और उस इंडेक्स पर सबसे नीचे ऑक्सीजन पर वही देश है जो हिंदू पर अत्याचार करते आए हैं। अगर आज भारत नहीं बोलेगा, अगर आज हिंदू अपनी आवाज नहीं उठाएगा, अगर आज हम अपने जख्मों को दुनिया के सामने नहीं रखेंगे तो आने वाले वर्षों में इतिहास फिर वही लिखेगा जो कश्मीर में लिखा गया, और इस बार शायद हमें संभलने को भी समय न मिले। आज का विश्लेषण सिर्फ विश्लेषण नहीं, यह चिंगारी है, और यह चिंगारी अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि जब खून उबलता है तब इतिहास मोड़ बदलता है, और आज वही मोड़ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।